नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस बीच में वैक्सीन को लेकर एक नया स्यापा आ गया है। नया स्यापा क्या है? एक नई रिसर्च आ गई है और वो रिसर्च वैक्सीन को लेकर ऐसी नई नई बातें बता रही है जिनमें से एक निष्कर्ष ये भी निकलेगा हमारे और आपके लिए कि भैया जिसने सिंगल डोज लगवा लिया वैक्सीन का उससे ज़रा दूरी रहना, वरना गड़बड़ कर सकता है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें वैक्सीन से जुड़ी हुई और कुछ गंभीर बातें कि ये किस दिशा में हम जा रहे हैं और आगे जाकर देश को किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है उनके लिए सावधानियां क्या हैं और जिन्होंने नहीं कराया है उनको अभी और क्या समझना है, ये सब बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये एक संस्था का नाम है जो कोलकाता की संस्था है। बहुत सारे डॉक्टर और बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने जो वैक्सीन के बाद में एक रिसर्च किया है, उस रिसर्च में आप तक पहुंची गई होगी, अखबार की कटिंग नहीं पहुंची होगी तो अब आप जान लीजिए कि, लेकिन इसमें जो इसके पहलू हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो है वो रिसर्च किया है जिसमें ये पता लगाया है कि पहला डोज लगवाने के बाद आदमी और ख़तरनाक हो जाता है। ये रिसर्च कहती है कि आदमी पहला डोज लगवाने के बाद सुपर स्प्रेडर बन जाता है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो उसको तो सेफ कर देती है एक हद तक, उसके अंदर जो है वो गंभीर लक्षण बीमारी के नहीं आते हैं, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होके बिंदास घूमता है और उसकी वो भले ही प्रभावित ना हो लेकिन वो दूसरों को बीमारी दे सकता है। मतलब ये है कि इस रिसर्च के दो मतलब निकले। एक तो ये कि जिसने वैक्सीन लगवा ली है सिंगल, उससे ज़रा दूर रहना और जब भी दिखाई दे तो उसको कहना भैया मास्क वास्क लगा के रहो वरना तुम बीमारी मुझे दे दोगे। पहली चीज़, 2 गज की दूरी तो वैसे भी ज़रूरी। अब ये है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है उसके लिए तो ये हो गया कि भाई वो रहे तो उसको दूर कर देना, और दूसरा जिसने वैक्सीन लगवा ली है उसके लिए चिंता की बात ये है कि उसके अंदर से जो वायरस जाएंगे, उसके पास आके जो वायरस जाएंगे, वो वायरस ज़्यादा असर करेंगे उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है। मतलब ये है कि अगर आपने टीका लगवा लिया तो आप ऐसे फंस गए कि अब आपसे ज़्यादा बीमारी फैलेगी और आपके आसपास के लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। और जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उनके लिए ऐसे लोग बड़ी समस्या बन गए जिन्होंने 1 डोज लगवा लिया है। इसलिए इंस्टीट्यूट कहती है कि तय समय पे 2 डोज लगवा लें। ये तो हुई उसकी रिपोर्ट। अब मैं कुछ सवाल मेरे मन में उतर रहे हैं जिनका मैं सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर वैक्सीन की एफिकेसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की साइट के हिसाब से 63% है, तो 37% लोगों के ऊपर ये जो सिंगल डोज है ये तो असर करेगा नहीं, क्योंकि 37% लोग उनके हिसाब से एफिकेसी है ही नहीं। तो 37% लोगों के ऊपर वैक्सीन काम ही नहीं कर रही है। तो वो लोग क्या करेंगे? उनको किस कैटेगरी में डालोगे? फैलाने वालों में या ना फैलाने वालों में? अब 30 दिन के बाद मान लीजिए इन्होंने दूसरा डोज लगाया इन 37% लोगों में से, तो उनके लिए तो वो सिंगल डोज हो गया। अगर उनके ऊपर वो वाला डोज काम कर गया तो चुनौती ये है कि अब तक जो लोग हैं 17 करोड़ लोग पहला टीका लगवा चुके हैं। अब 17 करोड़ लोगों का, ये सरकार की साइट है उसका डाटा है, 17 करोड़ लोग लगा चुके हैं और भारत में 100 करोड़ लोगों को टीका लगना है। मतलब की बात यह कि अब इन 17 करोड़ लोगों के लिए दूसरे टीके का इंतज़ाम करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। आगे वालों को तो करो, इनको अगर जैसे मान लीजिए 28 दिन का गैप है तो उसके बाद में, या जो भी गैप अब बढ़ा दिया है, तो जिसमें बढ़ा दिया है पता चला उसमें और ज़्यादा समय के लिए आदमी खतरनाक होकर घूमेगा। तो अभी ये जो 17 दिन के लिए, जो 28 दिन का गैप है, इसके बाद में आपको इतने ही जो 17 करोड़ के आसपास टीके बताए जा रहे हैं, इतने टीके का इंतज़ाम आपको करके रखना ही पड़ेगा। और जो नए नए लोगों को आप टीका देते जा रहे हो उन सबके लिए सेकेंड डोज की व्यवस्था करनी है। पूना वाला तो लंदन वाला हो गया है। अब सबसे रोचक चीज़,
दुनिया भर के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर मैं तरह तरह के आपको यहाँ दिखा चुका हूँ बयान में। एक ही बयान 4-5 बार वीडियो लगाऊंगा तो आप लोग फिर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैं वो लिंक लगा देता हूँ ऊपर, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या कहा था उन्होंने। जो वायरोलॉजिस्ट थे जिनका मैंने जिक्र किया था, उन्होंने यही कहा था कि ये जो टीकाकरण कर रहे हो अंधाधुंध, भैया एक बार इस पर चर्चा कर लो, क्योंकि ये आगे जाके बड़ी समस्याएं देने वाला है। एक तो इससे जो वायरस है वो जो उसमें परिवर्तन होगा वो बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं, और हो सकता है आगे जाके वो दिक्कतें पैदा करने लगें। पहले ही सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है कि जो भारत का जो वेरिएंट है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता का विषय इसलिए तो बना ही हुआ है कि वो नया वेरिएंट है, बल्कि इसलिए बना हुआ है कि इसको लेकर एक मान्यता ये भी बनती जा रही है कि ये सारे वैक्सीनेशन को और सारे के सारी जो इम्यूनिटी पहले वाले वायरस से आई है उसको भी पार करके लोगों को बीमार कर सकता है, या उसके आगे जाके लोगों की जान ले रहा है। अगर ऐसा है तो ये समस्या बहुत बड़ी बनने वाली है, और इसको लेकर सारे के सारे साइंटिस्ट बार बार आगाह कर रहे हैं। सरकार हमारी जो है वो लगातार छिपा रही है डाटा को, और इसको लेकर भी WHO ने वार्न किया है कि भाई साहब जब तक आप सही डाटा रखोगे नहीं, सही राय दोगे नहीं, तब तक जो है नीतियां सही बनाने में कैसे मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारी वैक्सीन की चीज़ें लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे बताओ एफिकेसी रेट कितनी है, मैं पूछता हूँ कि भाई कितने लोगों को असर हो रहा है, कितनों को नहीं हो रहा है, वैक्सीन के बाद अगर डेथ हो रही है तो कितने लोगों की हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब बातें मैं पूछता हूँ ना। लेकिन हमारे दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं, उसमें से हमारे देश में भी काफ़ी हैं, बड़े अच्छे खासे हैं, बल्कि उनके साथ दिक्कत ये है कि वो लोगों को हमेशा ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, उनको दुनिया के रंग नहीं दिखते हैं, और ब्लैक एंड वाइट में भी वो ग्रे देखना नहीं चाहते हैं, वो काला और सफ़ेद देखना चाहते हैं। उनको मैं अगर ये कहूँ कि साहब अल्कोहल लेने से ये फ़ायदा होता है, तो वो मुझे दूसरे दिन से कहेंगे ये बेवड़ा है क्योंकि अल्कोहल समर्थक है। अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल लेने से ये नुकसान होता है तो वो कहेंगे टी टोटलर है। इसके बीच में उनके पास कोई जगह नहीं है। इसी तरह से वैक्सीन को लेकर जब मैं ये सब बातें करता हूँ तो एक धारणा लोगों ने बना दिया, तुम तो वैक्सीन के विरोधी हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। आप कह रहे हो 60% एफिकेसी है और 60% के लिए मैं वैक्सीन लगवाऊँ, उसके बाद मैं 6 महीने के लिए अपनी इम्यूनिटी का दुनिया भर का इंतज़ार करूँ, उसके बाद में भी पता चला कि जो है वो नया वेरिएंट आ गया, जैसे मैं भारतीय वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वैक्सीन न लगवाऊँ। ये मैंने कहा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आप सबको कह रहा हूँ आप वैक्सीन मत लगवाओ। मेरे पास जो भी पूछता है, इवन पर्सनल मैसेज करके भी लोग पूछते हैं, उनको यही कहता हूँ कि आप डॉक्टर से सलाह लें, आप अपने हालात को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपने शरीर को देखें, उसके आधार पर फैसला लें, और इन सारी सूचनाओं को भी देखें जो जगह जगह से आ रही हैं, उनमें मेरी सूचनाएं भी हैं, उसके आधार पर फैसला लें। ये नहीं है कि आंख बंद करके वैक्सीन का विरोध करना शुरू कर दो या आंख बंद करके समर्थन करना शुरू कर दो, या तो 2 होगा या 1 होगा, या काला होगा या सफ़ेद होगा। ऐसी बाइनरी जो है वो बहुत मुश्किल है। वो भले ही बहुत सारे पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बाइनरी इसी तरह चलती है कि आप मेरे समर्थक हो या मेरे विरोधी हो। अब या तो आप आयुर्वेद समर्थक हो, नहीं तो आप आयुर्वेद के विरोधी हो। अब आपको नाक में नींबू डालने के लिए बोलोगे, मैं आपको बोलूँगा कि साहब ये फैक्ट चेक के हिसाब से तो ये काम नहीं करता है, आयुर्वेद आचार्य कह रहे हैं काम नहीं करता है, तो बोलेंगे आप आयुर्वेद के विरोधी हो। उन्होंने नींबू को आयुर्वेद मान लिया, किसी नेता को हम देश मान लेते हैं। ये जो बाइनरी है, ये 2 पहलू में सोचना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो टीके का जो मामला है उसमें अब जो नए तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं, उसमें कई तरह के इसमें अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं हमारे, और उन पहलुओं को देखते हुए अब ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसको मैनेज करने के लिए एक एक्चुअल क्लियर कट डाटा चाहिए, क्लियर कट स्टडी चाहिए, जिसके समर्थन में WHO की चीफ साइंटिस्ट खड़ी हुई हैं। वो भारतीय मूल की हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि भारत का भला हो, इसलिए वो कह रहे हैं भैया ईमानदारी से डाटा लिख लो, मर रहे हैं तो बताओ, RT-PCR का डाटा दो, आप वैक्सीनेशन का डाटा दो, कम से कम पता तो चले। आप अगर सब कुछ छिपाए रहोगे, आप हिंदुस्तान में डाटा छुपाने का सिस्टम कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया है हाल के सालों में, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल वीडियो हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि किस तरह से आप लगातार अगर छिपाते रहेंगे, आगे की नीतियां कैसे बनेंगी, रणनीति कैसे बनेगी, लोग फर्दर कैसे प्लान करेंगे कि भाई आने वाले समय में अगर इतने सारे लोग जो हैं वो चपेट में आने वाले हैं तो उनको कैसे बचाना है, नई सावधानियां क्या इंट्रोड्यूस करनी है, कौन सा वेरिएंट आ रहा है उसको पकड़ा जाए। तो जब विज्ञान सूचना जो है वो आपको भविष्य के लिए तैयार करती है,
लेकिन अगर आप सूचना को छिपा के रखेंगे तो आप भविष्य की तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। कुल मिला के बहुत सारी खिचड़ी वायरस को लेके हो गई है। वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि खतरनाक टाइप के वेरिएंट आ रहे हैं। आप जिस तरह से टीकाकरण कर रहे हो, पूरा एक सर्वे कराया था, उसमें जॉन हॉपकिंस से लेके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर प्रोफेसर थे और उन सब ने मिलकर ये कहा था कि ये जो वैक्सीनेशन का तरीका है, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग खतरे में पड़ गए हैं और उन लोगों को अगर बचाना है तो ज़रूरी है कि आप टीकाकरण से पहले विचार विमर्श कर लें और ये तय कर लें कि क्या करना है। अब देखिए उनकी बातें सामने आने लग गई। पता चला कि पहला टीका लगवाने वाला आदमी और बड़ा सुपर स्प्रेडर हो गया, अब वो दूसरे लोगों के लिए खतरा बन गया। अब आप खुद ही देख लीजिए कि उस आदमी के लिए दूसरा टीका और भी ज़रूरी हो गया। मतलब आपको बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया गया था, वो आप टीके से बचने के लिए टीका लगाएंगे। और ऐसे ही करते 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 आप एक उस तंत्र में फंस गए जिसमें नए नए वायरस आ रहे हैं। ऐसे वायरस आ रहे हैं जिन्होंने दूसरे लोगों के लिए, दुनिया के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा म्यूटेंट पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो उतने हार्मफुल नहीं है। लेकिन जैसे भारतीय म्यूटेंट के ऊपर चिंता हो रही है, बहुत इमरजेंसी लेवल पे इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इस तरह के म्यूटेंट अगर आते चले जाएंगे तो कहाँ कहाँ बचोगे? क्या पूरी उम्र, पूरा आने वाली जो सभ्यता का जो पूरा भविष्य है वो क्या घरों में बीतने वाला है लॉकडाउन में? या फिर कोई और तरीका, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। और रास्ते को निकालने के लिए ज़रूरी है कि सूचनाएं हों, हर चीज़ विरोध या समर्थन के नज़रिए से ना देखी जाए। वो एक डाटा है, वो एक सूचना है। अगर एक आदमी है, वो अगर अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है सेंटर फॉरवर्ड पे, आप चाहें, आपको लग रहा है डिफेंस में अच्छा खेल सकता है, तो आप तभी उसको खिला सकते हैं जब आपको पता चलेगा कि ये आदमी कैसा खेलता है और कहाँ खेलता है। आपने एक बार उसने ठीक नहीं खेला और आपने कहा कि ये सेंटर फॉरवर्ड में अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो कोई आपको दुश्मन समझ ले तो आप कभी भी फील्ड में खिलाड़ियों की प्लेसिंग नहीं कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो के बाद में जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि भैया जिन्होंने टीका लगवा लिया उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, और अगर आपने टीका लगवा लिया तो आप ज़रा ज़्यादा सावधानी बरतिए, क्योंकि आपके अपने ही हैं जो आपकी चपेट में आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।